हर हर महादेव। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले भुवनेश्वर में स्थित है 15 प्रसिद्ध मंदिर, जिनके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। भुवनेश्वर में सबसे अधिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस शहर का नाम भी भगवान शिव के एक अन्य नाम त्रिभुवनेश्वर के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव की आराधना करने वाले और मंदिरों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमें किसी यात्रा पर जाना होता है तब सबसे जरूरी होता है हम जिस शहर में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना। जैसे हमें अपनी यात्रा कब करनी है, कैसे करनी है और कहाँ रुकना है। मेरे अनुभव से हमें हमेशा होटल ऐसी लोकेशन पर लेना चाहिए जहाँ से हम उस शहर में स्थित सभी धार्मिक स्थानों पर आसानी से जा सके। भुवनेश्वर शहर की यात्रा आप बस, ट्रेन या फिर बाय एयर भी कर सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर शहर के केंद्र में स्थित है, जहां नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर से फ्लाइट आती जाती रहती है। मैंने अपनी यात्रा दिल्ली से भुवनेश्वर बाय एयर की। हमारी फ्लाइट शाम को 8:40 पर थी, जो थोड़ी लेट होने के कारण 9 बजे टेक ऑफ हुई और 10:40 पर हम लोग भुवनेश्वर की पवित्र धरती, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, पहुंच गए। एयरपोर्ट से हम लोग कल्पना स्क्वायर के पास पहले से बुक किए गए महागौरी होटल पहुंचे। कल्पना स्क्वायर भुवनेश्वर शहर में वो स्थान है जहां से आप सभी मंदिरों के दर्शन आसानी से करने जा सकते हैं। यहां से सभी मंदिरों की दूरी 1.5 से 8 किलोमीटर है। भुवनेश्वर आने से पहले हमने सभी मंदिरों का एक रूट मैप तैयार कर लिया था, अब हमें उसे फॉलो करना है। आइए विस्तार से जानते हैं भुवनेश्वर के प्राचीन, प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिरों के बारे में। सुबह 6 बजे हम सब निकले भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के लिए। लिंगराज मंदिर के पास पहुंचते ही हमने सबसे पहले दर्शन किए सहस्त्रलिंग सरोवर के। इस सरोवर के नाम का शाब्दिक अर्थ है 1000 लिंगों वाला सरोवर या तालाब। स्थानीय तौर पर इसे देवी पधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस सरोवर के चारों किनारों के आसपास पीढ़ा शैली के 100 छोटे मंदिर थे, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 1.52 मीटर थी। प्रत्येक मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। वर्तमान समय में 84 छोटे मंदिर ही अच्छी स्थिति में संरक्षित है, जिनमें से मात्र सबसे बड़े मंदिर में एक सहस्त्रलिंग स्थापित है। भगवान लिंगराज को समर्पित यह सरोवर 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य का है। सहस्त्रलिंग सरोवर के दर्शन करने के बाद हम लोग लिंगराज मंदिर की ओर आगे बढ़े और कुछ दूर चलते ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित एक प्राचीन और शहर में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी ने करवाया था, जो सोमवंशी राजा थे। लिंगराज मंदिर में भक्त भगवान शिव की हरिहर के रूप में पूजा करते हैं, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक संयुक्त रूप है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका व्यास 8 फीट और ऊंचाई 8 इंच है। लिंगराज मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशीदार मूर्तियां बनाई गई है। एक विशाल क्षेत्र में फैले इस मंदिर परिसर में 100 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा 7वीं शताब्दी में भी की जाती थी। प्रतिदिन इस मंदिर में 8000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लिंगराज मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है भवानी शंकर मंदिर। इसमें मुख्य देवता के रूप में भगवान शिव और माता भवानी है। भारत के अन्य हिस्सों में भवानी का उच्चारण माँ भवानी के रूप में किया जाता है। एक तरह से यह मंदिर थोड़ा अलग है, क्योंकि गर्भगृह में शिवलिंग माता भवानी के साथ स्थापित है। यह मंदिर 14वीं सदी का है और यह मंदिर गंगा राजाओं की सुंदर मंदिर स्थापत्य शैली का एक अच्छा उदाहरण है। मंदिर परिसर में एक और प्राचीन मंदिर है, जिसे नारायणी मंदिर कहा जाता है। भवानी शंकर मंदिर के पास ही स्थित है ब्रह्मा मंदिर। बिंदु सागर एक पवित्र सरोवर है, जो लिंगराज मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती को प्यास लगने पर भगवान शिव ने उनकी प्यास बुझाने के लिए इस स्थान पर अपना त्रिशूल मारा था, जिससे एक झरना प्रकट हुआ। कहते हैं कि इस सरोवर में सभी पवित्र नदियों का पानी है। आज इस सरोवर को बिंदु सागर के नाम से जाना जाता है। बिंदु सागर के बीच में एक सफेद रंग का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग जगती मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर को ब्रह्मा मंदिर भी कहा जाता है। अनंत वासुदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर बिंदु सागर के पास ही स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान रानी चंद्रिका द्वारा बनवाया गया था। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मन को मोह लेने वाली बहुत ही सुंदर मूर्तियां स्थापित है, जिनके दर्शन करने से यात्रियों को एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। अनंत वासुदेव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण से पहले भी
यहाँ पर भगवान विष्णु की एक मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलते हैं परशुरामेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये मंदिर यहाँ से 700 मीटर दूर स्थित है। मंदिर के इतने पास होने के कारण हम लोग यहाँ से पैदल ही परशुराम मंदिर तक जा रहे हैं। परशुरामेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है परशुराम के भगवान। इस मंदिर के देवता भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के रूप में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी माना जाता है कि यह ओडिशा का पहला मंदिर है। यह मंदिर 7वीं सदी में नागर शैली में बनाया गया था। भुवनेश्वर में स्थित अन्य मंदिरों के मुकाबले परशुरामेश्वर मंदिर आकार में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंदिर का अपना एक आकर्षण है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अब समय है केदार गौरी मंदिर जाने का। यह मंदिर यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। केदार गौरी मंदिर वास्तव में एक ही परिसर में दो अलग अलग मंदिर है। एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा देवी पार्वती को। ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वाराणसी से इस स्थान पर आए थे। केदार मंदिर दक्षिण मुखी है। इस मंदिर में केदारेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित है। बाहरी दीवारों के चारों ओर गणेश, कार्तिकेय और अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही हनुमान जी का भी एक मंदिर है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचे हैं मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर। ये मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। श्री मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर भुवनेश्वर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से है। ये दोनों मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जैसे आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो आपके सामने कई छोटे बड़े मंदिर दिखते हैं और ये सभी मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को सोमवंश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को वास्तुकला के कारण ओडिशा के रत्न के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में एक सरोवर भी बना हुआ है जहाँ पर बैठकर आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं। मन करता है कि कुछ देर यहीं बैठे रहे। मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे होटल से निकले थे और अब दोपहर हो चुकी है। क्या आपको याद है अब तक हमने कितने मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं? मैं आपको बताता हूँ। हम अब तक 8 मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जा रहे हैं भास्करेश्वर मंदिर। ये मंदिर कल्पना स्क्वायर से 3 किलोमीटर की दूरी पर शहर के पूर्वी भाग में स्थित है। भास्करेश्वर मंदिर सबसे बड़े शिवलिंग वाला 13वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। यह मंदिर एक पार्क के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर का आधार 4 मीटर ऊंचा है जिस पर यह मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव का वाहन नंदी मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने विराजमान है। इस मंदिर में स्थित विशाल शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट और परिधि 12.5 फीट है, जो इसे भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और ओडिशा के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक बनाती है। इस मंदिर में स्थित विशाल शिवलिंग के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। भुवनेश्वर शहर के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आगे चलते हैं राजा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर यहाँ से 100 मीटर दूरी पर स्थित है। राजा रानी मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये मंदिर भी एक पार्क में स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। राजा रानी मंदिर का निर्माण लाल और पीले बलुआ पत्थरों से किया गया था, जो इसे आकर्षक बनाते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को प्रेम मंदिर के रूप में जानते हैं। इस मंदिर के अंदर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यह मंदिर 11वीं शताब्दी के कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण उसी समय किया गया था जब पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के चारों ओर फैला हुआ बगीचा इस मंदिर को और भी सुंदर बना देता है। शाम के समय मंदिर परिसर में लगी लाइटें जलने के बाद ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। कुछ ही समय में रात होने वाली है। अब कल सुबह फिर से हम शेष रह गए मंदिरों के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हर हर महादेव। आज हम आपको सबसे पहले दर्शन करवाएंगे ब्रह्मेश्वर मंदिर के। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मंदिर राजा रानी और भास्करेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। कल समय ना होने के कारण हम इस मंदिर में नहीं जा पाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर की ओर। ये मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ब्रह्मेश्वर का अर्थ होता है ब्रह्मा के ईश्वर या ब्रह्मांड का सर्वोच्च प्राणी। ब्रह्मेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है, जिसके द्वारा भगवान शिव अपने भक्तों के बीच में जाने जाते हैं। यह तीर्थ स्थल भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी यहाँ लिंग रूप में पूजा की जाती है। सुबह सुबह मंदिर आने से हमें भक्तों की भीड़ नहीं मिली और हमें महादेव के दर्शन आसानी से हो गए। इस मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था।
हालांकि मंदिर में कई मूर्तियों, नक्काशी और शिलालेखों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में होने की संभावना है, जिसे ओडिशा की रानी कोलावती देवी ने बनवाया था। इस मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण इसकी विस्तृत वास्तुकला है। बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। इस मंदिर में दर्शन के बाद अब मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ मेघेश्वर मंदिर के। ये मंदिर यहाँ से 800 मीटर दूरी पर है। आप पैदल या ऑटो जैसे चाहे इस मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं। ये मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया है। मंदिर तक जाने के लिए एक छोटे से पार्क से होकर जाना होता है। यह सुंदर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें मेघेश्वर अर्थात बादलों के भगवान के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी जी विराजमान है। मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन करके मन को शांति और शरीर को एक नई ऊर्जा मिल जाती है। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के राजा अनग भीम देव द्वितीय ने स्वप्नेश्वर के आग्रह पर किया था। अब तक मैंने आपको भुवनेश्वर शहर में स्थित भगवान शिव के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाए, पर अब जिस मंदिर में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वह शिव मंदिर नहीं है। ये मंदिर मेघेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर हीरापुर गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर को महामाया मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर छोटा और गोलाकार है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको झुककर जाना होता है। इसका निर्माण करने के लिए स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मूर्तियों को बनाने के लिए काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर के अंदर 64 पत्थरों पर योगिनी देवियों की मूर्तियां बनाई गई है। माना जाता है कि 64 देवियों और देवी भैरवी की पूजा करने से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। इस मंदिर में छत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी देवी रात में उड़कर घूमना पसंद करती है। इस मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में भौम वंश की रानी हीरा देवी ने की थी। अगर भविष्य में आप कभी भुवनेश्वर की यात्रा करें तो इस मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। 64 योगिनी मंदिर के दर्शन के बाद अब चलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं देखने के लिए। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कल्पना स्क्वायर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में शामिल है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। ये गुफाएं 350 ईस्वी पूर्व से भी प्राचीन मानी जाती है। इन सभी गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया था। एक और उदयगिरी के अंदर 18 गुफाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफा पहाड़ी के दाईं ओर मौजूद है। ये गुफा खंडगिरी की तुलना में अधिक सुंदर दिखती है। इन गुफाओं में जैन भिक्षुओं के गुरु निवास करते थे। खंडगिरी की गुफा पहाड़ी की बाईं ओर स्थित है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म के शिष्य रहते थे। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर भारतीय पर्यटकों के लिए 20 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए लगभग 300 रुपए का टिकट लेना होता है। यहाँ पर घूमने आने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों के बीच माना जाता है। अब कुछ ही देर में शाम होने वाली है और हमारे द्वारा बनाए गए मंदिरों की लिस्ट में एक मंदिर अभी भी शेष है, जो है भगवान श्री राम का मंदिर। तो आइए चलते हैं भुवनेश्वर के प्रसिद्ध राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। भगवान राम को समर्पित यह मंदिर भुवनेश्वर के खारवेल नगर के पास स्थित है। शहर के बीच में स्थित यह मंदिर भगवान राम के भक्तों के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मुख्य द्वार के दोनों ओर शेर की मूर्तियां बनाई गई है। इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही मन को ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, जिनसे होते हुए हम मंदिर तक पहुंचते हैं और भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की सुंदर मूर्तियों के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में अन्य कई देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और रामनवमी और दशहरा जैसे विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसी के साथ हमारी भुवनेश्वर की प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा पूर्ण होती है। हर हर महादेव।